गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? 9th क्लास के लिए। ठीक है, किस सब्जेक्ट की? तो वो हम ले रहे हैं मैथ की। तो जितने भी कंसेप्ट आपको यहाँ पर हम पढ़ाने वाले हैं या पढ़ाते हैं, वो आपको बच्चों कहीं ना कहीं मैथ में जो है मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मैथ को समझने के काम आते हैं, आएंगे। चाहे आपकी 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, +1 +2 ग्रेजुएशन, जहां भी आप मैथ पढ़ोगे, आपको ये अगर आपके बेसिक क्लियर है तो आपको मैथ में कभी भी कोई दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हम पढ़ रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति, जिसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं और ये हमारे गणित का सबसे मजबूत कड़ी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग। अगर आपके बेसिक क्लियर है तो आपका मैथ जो है वो बिल्कुल इजिली आपको समझ आने लगेगा और सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आपको जो है मैं बता दूं, आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं पोल सेक्शन में, जिसका रिजल्ट आपके ग्रुप में भेज दिया जाता है। तो वहां तक कैसे पहुंचना है? तो देखिए, आपको नंबर 1 वाली स्क्रीन नजर आ रही होगी, वहां पर आपको नीचे 3 डॉट्स दिख रहे हैं, है ना? उनपे आपने क्लिक करना है। तो आपको इतने सारे ऑप्शंस जो है वो नजर आएंगे। फिर आपने बच्चों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा एक्टिविटीज का, आपने उस पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको नजर आएगा 1 पोल एक्टिव, तो आपने वहां पर क्लिक करना है। फिर आपको 4 ऑप्शन नजर आएंगे, इनमें से जो भी आपको लगता है कि आपका सही आंसर है उस पर आपने क्लिक करके वोट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, वोट पे आपने जरूर क्लिक करना है। अगर आप वोट पे क्लिक करना भूल जाते हो तो आपका आंसर जो है वो मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। चलिए, तो ये था पोल में कैसे पहुंचते हैं। तो मैं आपको पिछली क्लास का पोल का रिजल्ट बता दूं, तो किन किन बच्चों ने जो है वो सभी क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल ठीक दिए थे। तो वो है मोनिका और ज्योति और कपिल, पूजा, एकता, प्रिया, दिव्या, डेविड और पायल और वंदना। ठीक है, पायल जो नागेश्वर जी के नाम से ज्वाइन होते हैं वो वाली पायल है, और है वंदना। ठीक है, चलिए, तो आज भी आपका इसका रिजल्ट जो है वो आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा, इसलिए आज सारे बच्चे कोशिश करें कि आप जो है बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है, तो पहले हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कैसे जो है वो हम परिमेय संख्याओं को एक संख्या रेखा के ऊपर निरूपित करें। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सी परिमेय संख्या, या फिर जितनी परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं उनको कैसे निकालें। ये आपने अपने 9th क्लास की जो है वो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी होगा, है ना? तो हम इसको यहाँ पर फिर से पढ़ने वाले हैं और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। जो भी आपके डाउट होंगे आप मुझसे पूछ सकते हो। तो बच्चों, आपको यहाँ पर पहले तो प्रश्न ये है कि दो पूर्णांक, ये देखिए, ये आपका पूर्णांक है -5 और ये आपका पूर्णांक है 3। ये आपको पूछा गया है कि -5 और इस 3 के बीच में कितने पूर्णांक जो है वो आएंगे। तो -5 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक आएंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप या तो 3 से -5 की तरफ को चले जाओ, है ना, या तो -5 से 3 की तरफ को आ जाओ। तो क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? आप चाहे तो इसके लिए संख्या रेखा बना लीजिए फटाफट से, बिना किसी देरी के। यहाँ आपने संख्या रेखा बना दी, या अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो इसका आंसर जो है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये है 0। पॉजिटिव की तरफ में कितना हमने चलना है? तो वो चलना है हमने 1 2 3। ठीक है, और नेगेटिव की तरफ को कितना चलना है? तो वो चलना है हमने 5। तो -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, अब बताएं, अब बताइए कि इस -5 और इस 3 के बीच में कितने पूर्णांक हैं? काउंट कीजिए और मुझे अपना आंसर बताएं। 7। मैंने 7। 7 है, देखते हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 और 7। हाँ, बिल्कुल से आपका जवाब है कि इसके बीच में कितने पूर्णांक हैं? 7 पूर्णांक है। तो 7। पूर्णांकों के बीच में अगर आपको पूर्णांक पूछे जाए तो बच्चों वो क्या होता है? बिल्कुल इजी होता है और बिल्कुल लिमिटेड, मतलब कि ये जो होते हैं ये फिक्स होते हैं। आप इसको कह सकते हैं ये फिक्स होता है। ठीक है, ये स्थायी होता है, क्योंकि -5 से 3 के बीच में मैंने आपसे पूछी कि कितने पूर्णांक आएंगे, तो सभी का आंसर 7 आया। मेरा भी 7 आया, आपका भी 7 आया, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं क्लास में उनका भी 7 आया। आप स्कूल में इसका आंसर करोगे तो भी 7 ही आएगा। ठीक है, तो किसी भी पूर्णांकों के बीच में फिक्स्ड नंबर ऑफ पूर्णांक ही आते हैं, बिल्कुल फिक्स। अगर मैं आपको पूछती कि -3 और 0 के बीच में कितने पूर्णांक आ रहे हैं, -3 और 0 इसके 2। बीच में कितने पूर्णांक आ रहे हैं? 2। वेरी गुड, एक, है ना? तो 2। ये भी बिल्कुल फिक्स है। आप चाहे घर में करो, स्कूल में करो, मेरे साथ करो, अकेले में करो, इसका आंसर 2 ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब फिक्स पूर्णांक होते हैं, उनको हम गिन सकते हैं उनको। ठीक है, तो इसमें आपने ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल है। आगे देखते हैं। तो आगे आपसे यहाँ पर जैसे आपको पूछा गया था, तो हमने ये हम गिन चुके हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना? तो आगे बढ़ते 7। हैं। अब अगर आपको पूछा
एक मिनट, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पर पूछा जाए कि ये मैंने अपनी संख्या रेखा बना दी है, ये है मेरा 0, 1, 2 और ये है -1, -2। मैं आपसे पूछूं कि 1 और 2 के बीच में कितने पूर्णांक हैं? 1 और 2 के बीच में कितने पूर्णांक हैं? जल्दी बताइए। अगर आपको दिख रहे हैं तो कह दीजिए इतने हैं, अगर नहीं दिख रहे तो कितने होंगे? नहीं दिख रहे तो उसको हम कितना बोलेंगे? 0 0 0। 0 तो देखिए 1 और 2 के बीच में 0 पूर्णांक। क्यों है 0? क्योंकि कुछ है ही नहीं, एक के बाद सीधे ही 2 आ गया, उनके बीच में तो कुछ आया ही नहीं। तो इसका मतलब दो क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल ऑर्डर में चल रहे हो, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ठीक है। 1 और 2 के बीच में तो कितने पूर्णांक होंगे? 0। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं 1 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक है? 1 1 है ना। मैं आपको पूछूं 1 और 5 के बीच में कितने पूर्णांक हैं? 3 3, ठीक है, बहुत अच्छे। अगर मैं आपको पूछूं 4 और 5 के बीच में कितने पूर्णांक हैं? 0 तो ऐसा होता है, जो आपके क्रमागत पूर्णांक हैं उनके बीच में जो है वो पूर्णांकों की संख्या हमेशा 0 ही होगी, क्योंकि उनके बीच में कुछ नहीं आता एक के बाद एक अगर पूर्णांक हो। लेकिन अगर एक के बाद एक परिमेय संख्या हो तो ऐसा नहीं होता, तो केस कुछ और होता है, वो हम आगे सीखेंगे। अभी हम सिर्फ पूर्णांकों के बारे में सीख रहे हैं, ठीक है। तो पूर्णांक के केस में ये सब होता है कि दो पूर्णांकों के बीच में जो पूर्णांकों की संख्या है, एक तो वो फिक्स रहेगी, ठीक है। अगर आपको दो पूर्णांकों के बीच में संख्या पूछी गई है तो अगर एक बच्चे का आंसर 5 आ रहा है तो बाकी का भी 5 ही आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब फिक्स होनी चाहिए संख्या, अलग अलग नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं। जैसे आपको उदाहरण दिया गया है कि -2 और -3 के बीच में जो पूर्णांक की संख्या है वो 0 है, क्योंकि इनके बीच में कुछ है ही नहीं। ये आपका -3 है तो आपका -2 है, इनके बीच में कुछ ही नहीं है, तो मतलब 0 पूर्णांक है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर हमने क्या सीखा कि दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच पूर्णांकों की संख्या एक तो 0 होती है, अगर क्रम में है तो पूर्णांकों की जो संख्या होगी वो 0 होगी। और दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या सीमित या फिर फाइनाइट या फिर फिक्स होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी अभी समझाया कि अगर मैं आपको पूछूं कि 4 और 8 के बीच में कितने पूर्णांक है तो वो सभी के फिक्स रहेंगे। आप नहीं कह सकते 10, क्योंकि 10 है ही नहीं। 5, 6, 7 तीन ही पूर्णांक इनके बीच में, तो आप 10 नहीं कह सकते, तो ये गलत हो जाएगा बिल्कुल। तो फिक्स होते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका ये है यहाँ पर कि सभी पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्याएं होती हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। पूर्णांक सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, कैसे? क्योंकि अगर उनके नीचे हम 1 लिख दें तो वो क्या बन जाएगी? परिमेय संख्या जो है वो बन जाएगी, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि पूर्णांकों के बारे में, है ना, वो सब कुछ एक तो फिक्स होता है और दूसरा क्रमागत होंगे तो 0 होगा और पूर्णांक जो है वो परिमेय होता है। ये तीन बातें सभी को समझ आई? अगर ये तीन चीजें पूछे, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल अभी हमने विद एग्जांपल इसको समझा है ना। इसमें कोई टफ नहीं, मुझे लगा कि आपको लगा होगा। तो आगे देखते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर पूछा गया है कि 2/5, 2/5 और 7/5 इनके बीच में आपने जो है वो दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो अभी तक जो आप स्कूल में परिमेय संख्याएं याद करते थे, आप क्या करते थे? जितनी आपको पूछी गई है उसमें एक जोड़ के, है ना, उसमें एक जोड़ के जो नंबर आता था उससे गुणा कर देते थे ना। लेकिन क्या यहाँ पर हमें ऐसा करने की जरूरत है? तो चलिए देखते हैं इसमें ऐसा करने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आपने क्या करना है, जो भी आपकी परिमेय संख्या है वहां पर आपने हमेशा एक चीज चेक करनी है कि इनका जो हर है, हर मतलब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब ये जो नीचे होता है, ठीक है। एक होता है अंश, एक होता है हर, तो इनके जो हर है वो बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? हर बराबर होने चाहिए। किसके? आपकी दोनों परिमेय संख्या की, जिनके बीच में आप और परिमेय संख्याएं निकाल रहे हैं। पहली बात सभी को क्लियर हुई? हर क्या होने चाहिए? बराबर। फिर आप क्या देखेंगे कि आपके हर अगर बराबर हैं तो क्या इनके बीच में हम और परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं? जैसे देखिए ये आपका 2/5 है, ठीक है, और ये आपका 7/5 है। तो आप पहले सोचिए, पहले आप गुणा मत कीजिए,
पहले आप सोचिए कि क्या आप इनको हल कर सकते हो। बच्चे अभी अपनी नोटबुक दिखा रहे हैं, 1 मिनट। मोनिका 3 और 4, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है आपका आंसर बिल्कुल। तो देखिए क्या होगा, हम क्या करेंगे, हमारे हर तो बराबर थे, तो हमने देखा कि क्या बिना ऐसा गुणा किया आप क्या करते थे, आपको 2 पूछी जाती थी, आप 3 से गुणा कर देते थे ना। पर पहले आप ये चेक कीजिए कि बिना गुणा किए क्या इन दोनों के बीच में हम 2 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो इनके बीच में परिमेय संख्या कैसे लिखी जाएगी, 2 के बाद आगे बढ़े 3 बटे में कितना आएगा 5। ठीक है, ये हमारी अगली संख्या होगी। सभी बच्चे ध्यान दें, कुछ बच्चों को नहीं समझ आता कि कैसे जो है इसके बाद की परिमेय संख्या लिखनी है। तो कुछ नहीं करना है, अपने अंश को बढ़ाते जाएं, हर को बराबर रखें। इसका हर 5 है तो इसका हर भी 5 ही रहेगा, इसका अंश 2 था तो इसका अंश बन जाएगा 3, क्योंकि अंश आगे बढ़ते हैं, हर आपके सेम एक बराबर रहते हैं। ठीक है, अब बताइए इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, 4/5। 4/5। ठीक है, 4/5। इसके आगे कौन सी संख्या आएगी, 5/5। 5/5। ठीक है। तो देखिए बिना गुणा किए, है ना, बिना गुणा किए हमें हमारा उत्तर मिल चुका है। हमें 2 पूछी थी पर यहाँ पर हमें 3 मिल चुकी है, तो क्या हमें गुणा करने की जरूरत पड़ी, बिल्कुल भी नहीं पड़ी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें दोनों परिमेय संख्या, जिसमें दोनों परिमेय संख्याएं बहुत दूर दूर हैं, तो आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, सिंपल उनके बीच में लिखते जाओ। बस शर्त क्या होनी चाहिए कि हर उनके बराबर हो। हर बराबर नहीं है तो क्या करना है वो हम आगे सीखेंगे, अभी के लिए यहाँ पर हर बराबर थे तो हमने बस डायरेक्ट देखा कि क्या 2 और 7 के बीच में संख्या आ सकती है। तो करना क्या होता है, आपको बोला है कि इनके बीच में, इनके बीच की, आपको बोला है कि इनके बीच की परिमेय संख्या निकालिए। तो बच्चों जब आपको बीच की बात पूछी है तो आपने इस संख्या को और इस संख्या को कभी भी शामिल नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इनको शामिल कर दें तो क्या ये इनके बीच की रहेगी, नहीं, ये तो शामिल हो गए, तो शामिल नहीं करना है इनको। इनके बीच की बात पूछी है तो बीच की संख्याएं आप लिखेंगे, क्योंकि ये 3 थी, पूछी हमें 2 ही गई थी, तो आपकी मर्जी है, आप कोई सी भी 2 लिख लो। आप 3/5, 4/5 लिख लो। ठीक है, आप 4/5, 5/5 लिख लो। ठीक है, आप 3/5 और 5/5 लिख लो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हो। हाँ, 6/5 भी था, वो हमने यहाँ पर मिस कर दिया, सॉरी। हाँ, 6/5, तो उसको भी आप लिख सकते हो, मतलब कोई सी भी 2, क्योंकि आपसे पूछी ही 2 गई थी ना, तो आप कोई सी भी 2 यहाँ पर जो है वो लिख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कौन सी 2 लिखनी है। ठीक है, तो अभी समझ आया कैसे करना है। जब आपके परिमेय संख्या पूछने को पूछी गई हो तो पहली कंडीशन आपकी ये है कि अपने हरों को चेक करो, हरों को चेक करो कि बराबर है कि नहीं, बराबर हो और काफी दूर दूर हो तो देखो कि उनके बीच में हमें इतनी परिमेय संख्याएं मिल रही हैं जितनी पूछी गई है कि नहीं। अगर मिल रही हो तो बहुत अच्छे, लिख लीजिए। नहीं मिल रही हो तो क्या करना है तो आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो सभी जो है वो क्लियर हो जाए। इसके बाद अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ लेना, अभी जो हम आगे क्वेश्चन करेंगे ना उसके बाद। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन इंपॉर्टेंट थी, जैसे भी हमने पढ़ा ना पीछे कि 2 पूर्णांकों के बीच में जो है वो फिक्स नंबर ऑफ पूर्णांक होते हैं, सीमित होते हैं। कैसे होते हैं, सीमित होते हैं। लेकिन 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित परिमेय संख्याएं होती हैं। कैसी होती हैं, अपरिमित, मतलब कि इनफाइनाइट, अनगिनत, वेरी गुड, इनफाइनाइट या फिर अनगिनत। ठीक है, क्योंकि अगर आपको पूछा जाए कि 2/5 और 7/5 के बीच में कितनी परिमेय संख्या आएगी तो कुछ बच्चे कहेंगे कि 4 आएंगी। ठीक है, लेकिन मैं कहती हूँ कि इनके बीच में 10 भी आ सकती है। कोई बच्चा कहेगा इनके बीच में तो जी 20 भी आ सकती है। तो मतलब ये अनगिनत होती है, जितना आप निकालना चाहो उतना आप निकाल सकते हो। तो आपने बिल्कुल याद रखना है, कभी भी आप ऐसा नहीं कहेंगे कि 2/5 और 7/5 के बीच में सिर्फ 4 ही परिमेय संख्या है। ये आपका उत्तर बिल्कुल गलत है। आपके यहाँ पर 4 क्यों है, क्योंकि आपने निकाले ही 4 है। आप इनके बीच में 5 भी निकाल सकते हो, 6 भी निकाल सकते हो, 1000, 10,000, करोड़, जितनी आपने निकालनी है आप उतनी परिमेय संख्या इनके बीच में निकाल सकते हो। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इस बात को हमेशा याद रखें कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ परिमेय संख्याएं होती हैं। इसको भी हम यहाँ पर प्रूव करेंगे अगले क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए तो पहला आपको क्वेश्चन अगला यहाँ पर दिया गया है, ये माइनस का है, तो ध्यान से देखें इसको। ये आपका माइनस का 5/3 है और ये आपका माइनस का 8/7 है। ठीक है, माइनस का 8/7। अब आपको कहा है कि इनके बीच में 5 परिमेय संख्या लिखिए। तो मैंने आपको क्या कहा था कि पहला आपका स्टेप क्या होना चाहिए, क्या आप चेक करेंगे कि क्या इनके कौन बराबर हैं, हर हर
वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, तो बताइए मुझे, क्या इनके हर बराबर हैं? नो मैम। नहीं है। नो मैम। पहला काम आपका क्या होगा कि इन हरों को नो बराबर मैम। करो। क्या करो? इनके हरों को बराबर करो। तो हर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, सभी बच्चों को पता है, हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं। इस परिमेय संख्या को इससे गुणा कर लो इसके हर से, और इस परिमेय संख्या को इसके हर से गुणा कर लो, है ना? तो कर लीजिए, 3 × 7। चलिए 1 मिनट। तो बताइए, अभी आपको इसमें कोई कमी लग रही है या मैंने जो लिखा वो बिल्कुल ठीक है? यस मैम। ठीक है मैम, ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। वेरी मैम गुड। ऊपर भी उसमें से मल्टीप्लाई करना होगा जितना हर में हाँ, किया। बहुत अच्छे। हमें क्या है, तो जितना हमने हर में मल्टीप्लाई किया उतने से ही हमें अंश में भी गुणा करना ही होगा। ये एक रूल है, सभी बच्चे इसे याद रखें, ठीक है? तो यहाँ पर कर दिया गुणा 7 से, और यहाँ पर 3 से गुणा किया था, तो यहाँ पर गुणा कर दिया 3 से, ठीक है? तो अभी चलिए करते हैं इसको आगे सॉल्व। तो इनको गुणा करके कितना आएगा? 7×5 होता है 35, तो माइनस का 35/21 और माइनस का 8×3 24/21। तो अभी क्योंकि कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप क्या करना, इसका उल्टा कर देना। मतलब इसको आप यहां लिख देना, ठीक है? इसको आप ऐसे लिख देना पहले, और इसको आप ऐसे लिख देना। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं फिर, अभी हम इसमें उल्टा चलेंगे ना, तो कुछ बच्चे जो है वो जमा के सवाल में भी फिर उल्टा चलते हैं। मतलब अगर यहाँ पर प्लस का 35 होता, प्लस का 24 होता, तो वो चलते 36, 37, 38। तो ऐसे नहीं करना है, ये फिर गलत हो जाएगा, है ना? तो इसलिए आपने जो है वो बिल्कुल ध्यान से देखना है कि माइनस है। माइनस है, पर आपने देखना कि छोटी संख्या कौन है, माइनस को भूल जाओ। और छोटी कौन है? 24 है। तो हम 24 से 35 की तरफ को चलेंगे, ठीक है? हम 24 से कहां की तरफ को चलेंगे? 35 की तरफ को जा सकते हैं, या 35 से हम 24 की तरफ को भी आ सकते हैं। लेकिन माइनस में आप कंफ्यूज ना हो, प्लस माइनस में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? तो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कीजिए। माइनस के 35 से आप 24 की तरफ आ जाए तो भी ठीक है, माइनस के 24 से यहाँ का इस तरफ आ जाए तो भी ठीक है। बस आपने इसको और इसको जो है वो शामिल नहीं करना है, शामिल ना करें। इनके बीच का पूछा है, तो मैं 35 से इस तरफ को जा रही हूँ, आप सभी जो है वो 24 से इस तरफ को आएंगे। देखते हैं आपको समझ आएगा कि नहीं। मैं जा रही हूँ इससे इस तरफ को, आपने आना है यहाँ से इस तरफ को। तो 35 से पीछे आता है माइनस का 34/21, और उससे पहले माइनस का 33/21, माइनस का 32/21, माइनस का 31/21। कितनी हुई? 1 2 3 4 5। मैंने 35 से इस तरफ को गई हूं, और आप सभी ने आना है माइनस के 24 से माइनस के 35 की तरफ को। तो बताइए अपना आंसर। मैंने तो अपना आंसर आपको बता दिया, अब आप बच्चे मुझे अपना आंसर बताएं। मैम हमारा सही है। 1 मिनट, कॉपी देखने दे। 26, 25, 27, 28, 29, हाँ ठीक है ठीक है। और आपने 26 2 बार लिख दिया है। ठीक है, दिव्या अपना आंसर दिखा रही है। 1 मिनट। हाँ, दिव्या ही है इनका आपका नाम। थोड़ा सा पास करें दिव्या। 35, 37, आपने 37 लिखा है ये कि 34? नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, ऊपर से है 24, मैम 25। 34। आपने 24 को शामिल किया है? 24 को शामिल नहीं करना है, ठीक है? बाकी आप 25 से इसको शुरू करेंगे, माइनस के 24 को शामिल नहीं करना है, ठीक है? चलिए तो देखते हैं मेरा आंसर क्या है। अच्छा, चैट बॉक्स में लिखा किसी ने क्या अपना आंसर? अगर आप माइनस के 24 से यहाँ को आएंगे तो चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैंने क्या किया, मैं यहाँ से यहाँ को गई, पर आप यहाँ से यहाँ को भी आ सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं। माइनस के 24/21। मैम माइनस का 10/7। हाँ, आपने चैट बॉक्स में लिखा, मैंने देखा बेटा, आपका बिल्कुल सही आंसर है। माइनस का 10/7 में 21, एक मिनट। माइनस 27 अपॉन में 21। हाँ, माइनस का 24 नहीं आएगा, मैंने गलत लिखा, वो माइनस का 24 नहीं आना था, उसको हमने जो है वो शामिल नहीं करना है, ठीक है? मैम माइनस का 10/7 भी हो सकते हैं ना? माइनस का कैसा? माइनस के 10/7। 10/7 कैसे होगा बेटा?
आपने काटना नहीं है, काट के आप नहीं लिखेंगे, आपने जो है वो डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। जो भी इनके बीच में आता है वो आपने डायरेक्ट जो है वो लिखना है, आपने काटना नहीं है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में दिखे काट कटा हुआ तो हो सकता है, लेकिन अदरवाइज आपने खुद से इसे नहीं काटना है, ये आपका आंसर हो सकता है। आप चाहे ये 5 लिख लो, है ना, आप चाहे ये 5 लिख लो, इनमें से कोई सी भी 5 संख्याएं आप जो है वो लिख सकते हो। तो अभी सभी को समझ आया क्या करना है, हर बराबर हो, और अगर वो दूर दूर हो, मतलब संख्याएं हमारी काफी दूर दूर थी ना, तो हमको जो है वो फिर से गुणा करने वाला नहीं, जो है वो तरीका नहीं अपनाना पड़ा। यहाँ तक सभी को समझ आया तो फटाफट से वाई टाइप कर दीजिए। आगे करते हैं हम एक और क्वेश्चन, ताकि आपको मैम जो भी समझ डाउट में आ गया। आ गया। वो और अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। यस मैम समझ में आ गया। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हर समान किए थे इन्होंने भी, यहाँ पर इनका भी ऐसा आया था। फिर इधर देखिए इन्होंने भी जो है वो वैसे ही यहाँ पर संख्याएं बहुत सारी निकाली हैं, इनमें से कोई सी 5 हम जो है वो लिख सकते हैं। अब हम करते हैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन। ये देखिए, ये -2 है और ये -1 है, इसके बीच में इन्होंने पूछा है कि 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो पहले तो आप इसको परिमेय संख्या में बदल दो, सबसे पहले इसको अपनी परिमेय संख्या में बदल दो। तो बताइए इसके नीचे मैं ऐसा क्या लिखूं कि ये परिमेय बन जाए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, माइक ऑफ कर दें। हाँ, आंसर देने के बाद माइक ऑफ कर दें, ठीक है। तो अब ये हमारी बन चुकी है परिमेय संख्याएं। अब देखिए इनके हर बराबर हैं, यस मैम। है ना, यस ये मैम। हर बराबर हैं। लेकिन क्या -2 और -1 के बीच में हमें 3 परिमेय संख्याएं दिख रही हैं? बिल्कुल भी नहीं, हमें तो 0 दिख रही है, इनके बीच में तो कुछ आता ही नहीं। तो अब हम करेंगे अपना वो वाला तरीका जो आप स्कूल में करते थे, कि इससे जो है वो गुणा करना है, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुने, बिल्कुल ध्यान से बच्चों, जितनी परिमेय संख्याएं आपको पूछी गई होती हैं, ठीक है, उससे और उससे छोटी किसी भी संख्या से आप गुणा नहीं करेंगे, ठीक है। गुणा आप नहीं करेंगे जितनी पूछी गई है उससे और उससे छोटी संख्याओं से। लेकिन उससे बड़ी 4, 5, 6, 7, 10, 100, 120, 150, इनमें से किसी भी संख्या से गुणा कर लो। मतलब बड़ी कोई भी चलेगी, बड़ी में आप 1000 ले लो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जितनी पूछी गई है और उससे छोटी संख्या से आपने बिल्कुल भी गुणा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है तो इसका पता भी हम जरूर यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि आपने इनसे गुणा नहीं करना है। तो आप इसको 4 से भी कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो, 6 से भी कर सकते हो, आप इसको 10 से भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। जिस मर्जी संख्या से आप गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो मैं इसको करूंगी 4 से गुणा। हाँ, इन्होंने 5 से किया था, वेरी गुड। तो मैं ऐसे करती हूँ 4 से। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखा -2 और अपॉन में है 1, इसको मैंने 4 से गुणा किया तो ऊपर भी 4 से गुणा करना होगा। और यहाँ पर है -1, नीचे भी 1, तो इसको 4 से किया तो इसको भी 4 से ही गुणा करना होगा, क्योंकि मेरे हर भी तो समान रहने चाहिए ना, तो 4 से ही गुणा करना होगा। तो चलिए कर देते हैं इनको गुणा। तो यहाँ पर क्या आया, 4 दूनी 8, -8 और 4 एकम 4, ठीक है। और यहाँ पर 4 एकम 4 और -4 अपॉन में 4। में 4। अब वही बात है, आप चाहे तो -8 से इस तरफ को चले जाओ, या तो यहाँ से इस तरफ को आ जाओ, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ से अब इस तरफ को आती हूँ। -4 के बाद आएगा -5/4, -5 अपॉन में 4, -6 अपॉन में 4, -7 अपॉन में 4। ठीक है। क्या मैं यहाँ पर -8/4 नहीं लिख सकती? नो मैम। नो मैम, मैम क्योंकि इनके बीच की संख्या निकालनी है। हाँ, क्योंकि इनके बीच का पूछा है तो इसको हम शामिल नहीं करेंगे। इनके बीच में जो यहाँ से यहाँ तक जो आएंगे उन्हीं को लिखेंगे, इसको और इसको नहीं लिखेंगे। तो ये मेरी जो है वो 3 परिमेय संख्याएं आ चुकी हैं, ठीक है। तो ये मेरा जो आंसर है वो आ चुका है। 3 पूछी थी, 3 ही मेरा आंसर आ चुका है। अब एक बच्चे ने यहाँ पर जो है वो 5 से गुणा किया था, ठीक है, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, उसको भी हम गलत नहीं बोलेंगे। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपने 3 से या उससे छोटी संख्या से गुणा क्यों नहीं करना है। तो देखते हैं क्या रीजन है इसका। तो चलिए हमने क्या किया, कुछ बच्चे सोचते हैं कि 3 पूछी है तो 3 से ही गुणा कर दो, क्या फर्क पड़ता है। तो बच्चों बहुत फर्क पड़ता है। मैंने यहाँ पर लिखा -2 और नीचे लिखा 1, गुणा कर दिया 3 से, इसको भी गुणा कर दिया 3 से, और -1 और 1, इसको भी गुणा कर दिया 3 से, इसको भी गुणा कर दिया 3 से। तो मेरे पास आया -6/3 -6 अपॉन में 3 और -3 अपॉन में 3, इनके बीच की परिमेय संख्या बताइए। -5 अपॉन में 3। बताइए क्या आपको 3 परिमेय संख्याएं मिल पाई? नो मैम, आपसे पूछी तो 3 थी, पूछी तो 3 नो थी, मैम,
आंसर कितनी मिली आपको? मैं- सिर्फ 2 मिली है ना। तो इसलिए बच्चों कभी भी हाँ, मेरी बात सुनो 1 मिनट। कभी भी आपको जितनी पूछी गई हो उससे या उससे छोटी संख्या से गुणा नहीं करना है, ठीक है, या आपने गुणा नहीं करना है। उससे बड़ी आप कोई भी संख्या ले लो। अभी समझ आया आपको कि क्यों हम जो है इससे गुणा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमें उतनी परिमेय संख्याएं मिलेंगी नहीं, हमें जो है वो कम परिमेय संख्याएं मिलेंगी और हमारा जो गुणा करने का जो है कुछ फायदा नहीं होगा। अब बड़ी संख्या कोई भी ले लो, तो मैंने यहाँ पर 4 दिया था, मैं यहाँ पर 10 ले लेती हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपसे जितनी पूछी है उत्तर में आपने उतनी ही लिखनी है। गुणा करके आप जितनी मर्जी निकाल लो, उत्तर में पर आप कितनी लिखोगे? जितनी आपसे पूछी गई है। चलिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 20/10 -20/10 और माइनस 10/10 10/10। ठीक है, अब इनके बीच में देखें तो कितनी सारी परिमेय संख्या हमें मिल जाएंगी, है ना। माइनस का 19/10 -18/10। -18/10 आप चाहे तो -17/10 पारा करके 20 की तरफ को भी आ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन माइनस का साइन ना भूलें, ठीक है। मैं जो हूँ वो 20 से 10 की तरफ जा रही हूँ, आप चाहें तो 10 से 20 की तरफ को भी आ सकते हो। 12/10 और -11/10। 10 से गुणा किया तो कितनी परिमेय संख्याएं मिली हमें? 9 परिमेय संख्या। मतलब जितने से आप गुणा करोगे उससे आपको एक कम ही हमेशा मिलेगी। तो देखिए हमको पूछी गई थी कितनी? 5 की 3 पूछी गई थी, तो हमारे पास उत्तर में तो 9 परिमेय संख्या आ गई है, लेकिन आपने इनमें से कोई सी 3 जो है वो लिख लेनी है। आपकी मर्जी है, आप कोई सी भी 3 लिख लो। आप -11/10 लिख लो, -12/10 लिख लो, ठीक है, -13/10 लिख लो, कोई भी लिख लो। तो इसलिए आपको ये कहा गया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। वो डिपेंड हम पे करता है कि हम कितनी निकाल रहे हैं, ठीक है। मैंने 10 से गुणा किया तो मुझे 9 मिली, 1000 से गुणा करूंगी तो 999 मिलेंगी, 10,000 से गुणा करूंगी तो 9,999 मिलेंगी। तो वो हम पे डिपेंड करता है। इसलिए दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम कभी भी नहीं कह सकते कि फिक्स परिमेय संख्या होंगी, उनके बीच में जो है वो अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। अभी आपको ये लाइन समझ आई अच्छे से कि ऐसा क्यों कहा गया था? यस मैम। ठीक है, अब यस मैम। बताएं इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछें, कोई डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर दें। नो मैम, मैम कोई डाउट नहीं है। नो मैम। ठीक है, बहुत अच्छे। और ये याद रखना है कि जितनी पूछी गई है उससे छोटी या उसके बराबर से ना करें, उससे बड़ी कोई भी ले ले, ठीक है, उससे बड़ी कोई भी संख्या ले ले। तो अभी आपके सामने आने वाला है एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में। तो तैयार हैं सभी बच्चे या चाहते हैं कि आप एक और क्वेश्चन और करें? यस मैम मैम। तैयार है। यस मैम। ठीक है, तो चलिए अभी जो है वो आपका चैट बॉक्स में कर देती हूँ ऑफ। बिल्कुल आराम से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आराम से, आपको चाहे क्वेश्चन आता भी हो फिर भी आप उसको आराम से पहले हल करेंगे। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि -1 और 0, ठीक है, 0, इनके बीच में जो है वो आपने 5 परिमेय संख्याएं, ठीक है, 5 परिमेय संख्या जो है वो ज्ञात करनी है। तो पहले तो इसको आप जो है अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। थोड़ी देर में आपको पोल जो है वो नजर आ जाएगा। मैं यहाँ पर थोड़े से आपको ऑप्शन भी थोड़े लिख के बता देती हूँ, थोड़े हाईलाइट करके। ये है -5/6, 4/6, -3/6, -2/6, -1/6। और ध्यान रखिए किसको आपने शामिल करना है, किसको शामिल नहीं करना है। -2/3, 1/2, -2/5, 1/3, 2/7। इसको हल करें, आपको थोड़ी देर में जो है वो पोल सेक्शन भी नजर आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए बस आप इसे हल करें। अगर आपको कोई ऑप्शन समझ में नहीं आएगा तो मुझे बता देना, ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम इसको कर दूंगी।
और जो बच्चे आंसर दे चुके हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तो अभी तक जो है वो 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड बच्चों, बाकी के बच्चे भी जो है जरूर कोशिश करें और अपना आंसर जाके पोल सेक्शन में दें, ठीक है। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 2 बच्चों के गलत हैं, 6 बच्चों के बिल्कुल ठीक हैं। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। 23 बच्चे क्लास में हैं, 23। 23 में से 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और बहुत से बच्चे अभी ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। चलिए 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। वैसे तो आपको मैंने कहा है कि जितनी पूछी गई है उसमें से उस कोई भी बड़ी संख्या ले लो, पर अभी आपने कोई भी नहीं लेनी है, इससे एक बड़ी ही लेनी है, ठीक है, क्योंकि आपको ऑप्शन ही ऐसे दिए गए हैं। जब आपको क्वेश्चन में, एक मिनट, जब आपको क्वेश्चन में सॉल्व करने को आए ना तब तो आप जो मर्जी ले सकते हो, पर जब आपको ऑप्शन वाली चीज पूछी है तो आप इससे एक बड़ी ले लो। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे थे आप? 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 11 बच्चों के ठीक हैं, 3 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन में बिल्कुल ध्यान दें। सोलह बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 7 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है फटाफट से कर लीजिए अपना हैंड रेज। मधुरानी, मोनिका, एकता, पायल, यमन, नितिन, वंदना, जन्नत, कपिल, अरुण और बबीता कुमारी जी के नाम से जो है, ऋतिक, ज्योति, दिव्या, कुमुद, महेश, पूजा, पायल, इन सभी ने आंसर दे दिया है। तो अभी जो है वो 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। करते हैं 10 सेकंड का वेट, फिर बढ़ाते हैं क्लास को आगे। 21 में से 15 बच्चों का आंसर ठीक है, 6 बच्चों ने थोड़ा सा गलत, सॉरी, हाँ 6 बच्चों ने थोड़ा सा गलत जो है वो कर दिया है। चलिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल आपका हो चुका है एंड 21 बच्चों का आंसर आ चुका था, जिसमें से 15 बच्चों का ठीक था, 6 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया था, कोई बात नहीं, करते हैं हम इसको यहाँ पर सॉल्व। तब तक के लिए सभी बच्चे अपना आंसर चैट बॉक्स में दे दें। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो काफी बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, तो 15 ऑप्शन नंबर ए पे ही अपना जो है वो टिक किया था। तो करते हैं इसको सॉल्व, आगे करते हैं अगले पेज पे। माइनस का 1 और 0, पहले इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख लें। हाँ बेटा ठीक है, ठीक है आपका आंसर। -1/1 और 0/1, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा था, इनके हर तो यहाँ पर बराबर है। कितनी संख्या पूछी थी? 5 पूछी थी, तो हम इसको किससे गुणा कर देंगे? 5 से बड़ी किसी भी संख्या से। तो चलिए हाँ 6 से गुणा कर देते हैं। माइनस का 1 और यहाँ पर 1 है, गुणा कर दो 6 से, यहाँ पर भी गुणा कर दो 6 से, ठीक है। और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी 6 से, यहाँ पर भी 6 से। माइनस के 1 को 6 से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का ही 6 है, -6/6 और यहाँ पर करेंगे तो 0/6। अब 0/6 अब चलिए, या तो 0 से माइनस के 6 की तरफ को आ जाओ, या तो माइनस के 6 से 0 की तरफ को चले जाओ। तो हम यहाँ से अगर उल्टा चले तो -5/6, -5/6 -4/6 -3/6 -2/6 -1/6। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ चुका है, जो कि हमारा कहाँ था? ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। ध्यान से हम देखते हैं यहाँ पर, तो कहाँ था? ऑप्शन नंबर ए में। -5, -4, -3, -2, -1 और अपॉन में सबके 6 है। यहाँ पर देखिए तो इनके अपॉन ही गड़बड़ हो गए हैं। तो जब इनके अपॉन ही गड़बड़ है तो ये हमारा राइट आंसर हो ही नहीं सकता। ये भी देखिए यहाँ पर इनके अपॉन ही सेम नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है, और यहाँ पर ये भी इसका आंसर जो है वो नहीं है। तो अब बताइए, जिन बच्चों को समझ नहीं आया था कि क्यों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या आपको बच्चों पता लगा? अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछें, नहीं है तो वाई टाइप कर दें। एक वापस समझाना एक बार। हाँ, तो हुआ क्या, यहाँ पर हमें कहा था कि माइनस के 1 और 0 के बीच में हमने क्या करना है? परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी? 5, ठीक है, हमसे पूछी थी 5। तो जितनी परिमेय संख्याएं हमसे पूछी जाती है ना, उसमें हमने 1 जोड़ देना है। मतलब वैसे तो यहाँ पर 1 जोड़ के करना है, वैसे आप अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आए तो आप किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हो। अगर आपको एमसीक्यू नहीं है ना, तो आप 5 से बड़ी कोई भी संख्या ले लो
और उससे गुणा कर लो। पर यहाँ पर एमसीक्यूज थे तो इन्होंने जो है वो इस तरह का ही ऑप्शन दिया था जहां पर हमने इसको 6 से गुणा करना था। ठीक है, तो जितनी पूछी जाए उसमें एक जोड़ दो और जो आंसर आता है उससे अपनी दोनों परिमेय संख्या को ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा कर दो। ठीक है, तो हमने क्या किया, 5 पूछी थी, 5 में एक जोड़ा आया 6, तो 6 से गुणा कर दिया। यहाँ पर देखो 6 से हमने गुणा कर दिया, इसे भी और इसे भी, तो गुणा करके हमारे पास आया -6/6 और 0/6। तो हमें पूछा था कि इनके बीच की, तो मतलब इसको और इसको जो है वो हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि इनके बीच का पूछा गया है ना, तो अगर हम इनको शामिल करते हैं तो बीच का तो रहेगा नहीं, तो इनको शामिल नहीं करना है, इनके बीच का जो है वो हमने निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, तो 0 और -6 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, तो हम इनको कैसे लिखते हैं, अंश आपके बदलते जाएंगे, हर सभी का एक जैसा रहेगा। ठीक है, हर सभी का एक जैसा रहेगा, अंश और अंश जो है वो बदलता जाएगा। तो 0 था, 0 से इस तरफ को चले तो आया -1/6, उसके बाद -2/6, उसके बाद -3/6, -4/6 और -5/6। ठीक है, या अगर आप -6 से 0 की तरफ को आना चाहो तो देखिए इससे पहले आ जाएगा आपका -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 और -1/6। तो इसको और इसको हम शामिल नहीं करेंगे, इनके अलावा जो भी बीच में आए वही हमारा जो है वो आंसर होगा। और देखिए ये 5 आ चुकी है, 1 2 3 4 और 5, और 5 ही हमसे जो है वो पूछी गई थी। ठीक है, अभी बोलो बेटा, कोई डाउट है तो? नो मैम। हाँ, जिन्होंने डाउट पूछा No, था बेटा, नो मैम। आपको कोई डाउट है तो आप पूछें। नो मैम। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा, किन किन को स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। आ रही है Yes, स्क्रीन ma'am. नजर। ठीक है, ठीक है। हाँ, जिनको स्क्रीन नजर नहीं आ रही बेटा, आप क्या करें, क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन हो जाएं और देखें कि क्या आपका नेटवर्क जो है वो फुल है या नहीं। ठीक है, एक बार अपना नेटवर्क चेक कर लें और उसके बाद क्लास को ज्वाइन कर लें। अच्छा, ये सभी को पता है कि आप अपनी स्क्रीन को बड़ा भी कर सकते हो, जैसे कुछ बच्चों को नजर नहीं आता Yes, ma'am. है। यस मैम। हाँ, पर मैं एक बार आपको Yes, बता ma'am. देती हूँ। देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप इस पे क्लिक कीजिए। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन देखिए ऐसी बड़ी हो जाएगी। अगर आपको इससे भी बड़ी चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से रोटेशन ऑफ कर दो और इसको ऐसे घुमा दो। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये बड़ी हो गई और इसको भी यहाँ से ऐसा कर दो, तो देखिए इतनी बड़ी आपकी स्क्रीन जो है वो हो जाएगी। फिर इसको आप जूम करते रहो, तो ऐसे आप जो है वो अपनी स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं घातांक और घात। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा होगा पर हम इसको यहाँ पर फिर से पढ़ेंगे ताकि आपका और अच्छे से जो है ये रिवीजन भी हो जाए इसका, और आपको जो है वो जो डाउट है वो भी आपके सारे क्लियर हो जाए। तो घात और घातांक क्या होते हैं, इनको हम कहते हैं इंग्लिश में एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो आपको यहाँ पर लिखा गया है 100। 100 को आप कैसे लिख सकते हो, 100 को आप जो है वो 10 10 की पावर 2। या आप इसको 10 × 10 भी लिख सकते हो क्योंकि सभी को पता है 10 10 से 100 है ना। तो इसको कैसे हम लिखेंगे, अब इस 10 × 10 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 2। कैसे लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, हम अभी समझेंगे धीरे धीरे। पहले आप देखिए क्या हम यहाँ पर सीखने क्या वाले हैं। तो इसका मतलब 100 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 2, 10 का स्क्वायर, 10 का वर्ग। ठीक है, यहाँ पर जो 10 है वो आधार है, 2 जो है वो घातांक या फिर घात है। तो चलिए अब इसको हम शुरू करते हैं बिल्कुल अच्छे से। तो 10 की घात जो 2 है, ठीक है, उसको हम कैसे पढ़ेंगे, 10 की दूसरी घात। 10 की घात 3 होगी तो 10 की तीसरी घात, ऐसे हम उसको पढ़ सकते हैं, या फिर हम उसको पढ़ सकते हैं 10 की घात 3, 10 की घात 4। तो घात होता क्या है और आधार क्या होता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो नीचे लिखा गया होगा उसको हम कहेंगे आधार। क्या कहेंगे, आधार। ठीक है, और जो उसके ऊपर होगा, उसके सिर पर या फिर उसके साइड में बगल में जो भी होता है बोलेंगे हम हिंदी में घात, और जैसे इंग्लिश में आपने कहा तो इंग्लिश में उसको हम कह सकते हैं पावर। ठीक है, पावर। तो अब इस घात और आधार के बीच में संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, तो मैं आपको भी बताऊंगी कि बच्चे क्या गलती करते हैं और कहाँ गलती करते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों को तो आता है लेकिन कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना है। कभी लिखा होता है कि 5 की घात है 3, ठीक है, कभी लिखा होता है कि 5 की घात है 3। तो कुछ बच्चे क्या कर देते हैं,
5 को 3 से गुणा कर देते हैं और कहते हैं कि इसका उत्तर जो है वो 15 आएगा, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हमेशा आप अपने दिमाग में एक बात रखेंगे कि कभी भी आधार और घात आपस में गुणा नहीं होते हैं, ठीक है। कभी भी आधार और घात आपस में गुणा नहीं होते। कब गुणा होंगे? अगर यहाँ पर 5 की घात 5 होती तब हम 5 को 5 बार गुणा करते, तब तो आप कह रहे हो कि आधार और घात गुणा हो रहे हैं, है ना, लेकिन आपस में, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको आप ऐसे कभी नहीं खोल सकते, आप इसको 5 गुणा 3 कभी नहीं लिखेंगे। तो फिर इसको लिखेंगे कैसे? तो बिल्कुल सिंपल है, या और उसकी घात है 3। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा आधार होता है, ठीक है, जो हमारा आधार होता है उसको हम लिखते हैं। हम यहाँ पर 3 गुणा 3 और 3 ऐसे भी नहीं, इसको नहीं लिखेंगे। ये यहाँ पर 3 आपस में गुणा नहीं हो रहा है, तो फिर गुणा कौन हो रहा है? जो हमारा आधार है, ठीक है। आधार कौन है? आधार है 5। तो 5 को हमने यहाँ पर लिखना है, हाँ, कितनी बार लिखना है? तो जितनी आपकी घात है, 3 बार। जितनी घात है हाँ उतनी बार आपने 5 को लिख जितनी घाट होती लीजिए। है उतनी बार लिखते हाँ हैं। वेरी गुड, है ना, 5 लिखा। मैम आपकी आवाज दिक्कत है। बेटा क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन हो जाएं, क्लास को एक बार लेफ्ट कीजिए और दोबारा से ज्वाइन हो जाएं, तो आपको आवाज में जो है वो थोड़ा सा फर्क नजर आएगा, सुधार आपको दिखेगा, ठीक है। तो 5 को हम कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 3 इसकी घात है, जितनी घात होती है घात उतनी है। बार ही लिखते हैं। और बीच में कौन सा निशान, कौन सा चिन्ह आता है? तो आता है गुणा का। क्या आता है? गुणा का। अब मल्टीप्लाई, गुणा का। मल्टीप्लाई। और कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ बच्चे मल्टीप्लाई। वहां, कुछ बच्चे यहाँ पर जमा कर देते हैं। तो जमा भी बच्चों नहीं करना है, क्या करना है? गुणा, ठीक है। मल्टीप्लाई, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई। हाँ, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? बिल्कुल सिंपल है। आपने इसको फिर से मल्टीप्लाई करके 5 से 15 नहीं करना है। पहले वाले 5 को दूसरे वाले 5 से गुणा करो, तो 5 पंजे कितना आएगा? हाँ, पर 5 को 5 से गुणा करके कितना आएगा? 5 को 5 से गुणा करके आएगा 25, है ना। इन दोनों का जो उत्तर है उसको तीसरे वाले से गुणा करो, तो अब 5 पंजे 25 और ये 25 पंजे 125। हाँ 125, 25 पंजे 125। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो अभी बताएं, किसी को कोई डाउट यहाँ पर? कैसे आपने घात को सॉरी कैसे आपने इनको लिखना है, आधार और घात को, और घात को जो है कभी भी आधार से गुणा नहीं करना है, और कैसे गुणा करना है ये भी? नो मैम, नहीं समझ आया बेटा आपको? आ गया। हाँ कुछ बच्चे नो लिख रहे हैं ना, तो वो नो क्यों लिख रहे हैं? हाँ जी बेटा पूछे। आ गया मैम, ठीक कोई है। डाउट नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, अगले सवाल करते हैं, ताकि जो भी आपके थोड़ा बहुत डाउट है भी। नहीं है। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 10 की घात 2 जो है वो 100 का घातांक के रूप है। चलिए ये तो सिंपल सा, इसको हम आगे भी कर लेंगे। हाँ, तो अब यहाँ पर देखिए वही सिखाया गया है कि किसी भी संख्या की घात का मतलब क्या होता है? वो संख्या स्वयं से उतनी ही बार गुणा करती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 5 की घात 2 थी तो 5 को 2 बार लिखा। 3 की घात 3 थी तो 3 को 3 बार लिखा। 3 की घात 3 को कभी भी आप ऐसे ना लिखें 3 गुणा 3, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया कि आधार जो है वो घात से गुणा नहीं होती है, ठीक है। आपने अपने आधार को उतनी बार लिखना है जितनी उसकी घात है। 2 की घात 4 थी तो 2 को इन्होंने यहाँ पर 4 बार लिखा, ठीक है, और उत्तर हमारा आ चुका है गुणा करके। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। 3 तिये 9, 9 तिये 27, और यहाँ पर 5 पंजे 25। ऐसे जो है इनको लिखा जाता है। चलिए अब आप मुझे लिख के बताएंगे 25 का घातांकीय रूप। 25 आपके पास यहाँ पर दिया गया है, आपने जो है वो 25 को घात के रूप में लिख के बताना है। तो 25 जो है वो किसकी घात के रूप में हम इसको लिख सकते हैं? 25 के ऊपर मैम 5 का स्क्वायर। 25 के ऊपर घात नहीं लिखनी है, आपने कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको उसी से गुणा करने पर 25 आए। मैम 5 का मैम स्क्वायर। 5 से करने पर 5 से करने पर, ठीक है। अगर हम क्या करें, 25 में 5 को अगर हम 5 से गुणा कर दे तो 25 आ जाएगा। तो इसका मतलब 25 को हम कैसे लिख सकते हैं? 25 बराबर है 5। 5 कितनी बार लिखा गया है? 2 बार। मैम 2 बार। घात कितनी आएगी? 2 बार। 5 की घात आ जाएगी 2, ठीक है। चलिए तो ऐसे जो है वो इनको लिखा जाता है। अभी आगे क्वेश्चन है वो भी आपने बताना है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, ये जो आपका 5 का स्क्वायर है, 5 का जो आपका ये घात 2 है, ये 25 का घातांकीय रूप है। क्या है ये? 25 का घातांकीय रूप।
घातांकीय। तो आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि कोई भी संख्या है, बताइए उसका घातांकीय रूप क्या होगा। तो ऐसे आपको याद रखना है, घातांकीय रूप मतलब कि इस संख्या को जो है वो तोड़ो और फिर घात में लिखो। जैसे हमने इसको तोड़ा 5 गुणा 5 में, फिर इसको हमने घात में लिख लिया। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन अगर है कोई तो। चलिए, आपने जो है इसका मान ज्ञात करके मुझे बताना है। यहाँ पर 3 है और 3 की जो घात है वो 4 है। आपने बताना है कि इसका उत्तर क्या आएगा जब आप इसको खोल के लिखोगे और फिर गुणा कर दोगे। बेटा माइक ऑफ रखिए। 81। अच्छा, आप आंसर दे रहे हैं। हाँ, आंसर देने के बाद अपना माइक ऑफ कर दें। आंसर देने के बाद अपना जो माइक है वो ऑफ कर दें। ठीक है, आपने इतनी जल्दी से गुणा कर लिया, बहुत अच्छे। 81 ठीक है, कितनी बार हम लिखेंगे 3 को ये भी बताएं। 81 3 को कितनी बार लिखना है? मैम 81 हाँ, को गुणा 4 भी बार गुणा किया। 4 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 4 बार। तो लिख लीजिए 1 बार 2 3 4, और बीच में 4 बार। निशान किसका आएगा? निशान आएगा गुणा का। ठीक है, हाँ, गुणा कर दीजिए। 3 तिये 9, 9 यहाँ पर आया तो मतलब 9 आगे गुणा होगा। 9 तिये 27, 27 और 27 तिये तो बच्चे कह रहे 81 81, तो गुणा करके भी देख लेते हैं। 7 तिये होता है 21, हसल गई 2, 3 दूनी 6, 7 और 1 8, तो इसका उत्तर आ चुका है यहाँ पर 81। बहुत अच्छे, 81 बहुत बढ़िया। अच्छा, किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं। पर अगर किसी एक बच्चे के मन में भी डाउट है तो आपने पूछना है। ऐसा नहीं कि बाकी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं तो आप भी चुप रहे। आपने चुप नहीं रहना है। डाउट है तो अभी के अभी पूछें, ठीक है, क्योंकि पोल में फिर बच्चों आप गलत कर देते हो। मैं नहीं चाहती कि कोई भी किसी भी बच्चे का आंसर गलत हो। तो किसी के भी मन में डाउट है, आप माइक ऑन करके पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोबारा से जाना। ठीक है बेटा, एक बार हम इसको दोबारा समझते हैं कि होता क्या है। जो आपको, एक आपका होता है आधार, एक आपकी होती है घात। ठीक है, एक आपका होता है आधार, एक होती है घात। तो आधार आपका हमेशा नीचे होता है। ये जो हमने लिखा है ना, जैसे घर होता है ना, घर का भी तो आधार होता है, वो भी तो नीचे होता है। तो जो चीज नीचे होगी वो हमारी आधार होगी। तो यहाँ पर हमारा आधार है 3। ठीक है, और इस 3 की जो घात है वो है 4। ठीक है, तो इसको, हाँ बेटा अभी अपना माइक ऑफ रखें। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको हमने खोलना होता है, मतलब इसको हमने जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म या फिर इसका मान ज्ञात करने के लिए हमने इसकी घात को हटाना है और 3 को लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? तो कुछ बच्चे इसे लिख देते हैं 3 और गुणा में 4 और आंसर दे देते हैं 12। तो ये इसका गलत आंसर है। ठीक है, ये इसका गलत आंसर है, ये इसका सही आंसर नहीं होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो आपने लिखना अपने आधार को है, क्योंकि आधार नीचे है ना। अब देखिए, घात तो हवा में उड़ रही है तो वो तो नीचे नहीं आएगी। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, घात हवा में उड़ रही है वो तो नीचे नहीं आ सकती। तो इसका मतलब जो पहले से ही जमीन पर है उसी को हम लिखेंगे। तो 3 को मैंने लिखना है यहाँ पर, 3 को, पर कितनी बार लिखना है ये यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है। तो कितनी बार लिखेंगे? जितनी उसकी घात होगी। इसकी घात 4 है ना, इसकी घात 4 है तो 3 को 4 बार लिख लो। 1 बार लिख लिया, 2 बार लिख लिया, 3 बार लिख लिया और 4 बार लिख लिया। ठीक है, और बीच में निशान किसका आएगा? गुणा का। अब गुणा कर दो, सिंपल से। देखिए 3 तिये 9, ठीक है, और इस 9 में 9 तिये 27, अब इस 27 में 27 तिये 81। तो ऐसे इनको गुणा करना, क्योंकि कुछ बच्चे गुणा में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, 3 तिये 9 करो, 9 के बाद आगे 3 गुणा कर लो, जो उत्तर आएगा उसमें 3 और गुणा कर लो। तो अभी कोई डाउट है बेटा तो पूछे। बेटा माइक ऑफ करे सभी बच्चे, माइक ऑफ कर दे। नो मैम। ठीक है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर आपके सामने एक सवाल है, 2 की घात 4, इसको आपने गुणा करना है -3 की घात 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए एक ट्रिक बोल सकते हैं उसको, कि जब भी किसी माइनस की संख्या की घात सम हो, सम मतलब इवन, ठीक है, और किसी माइनस की घात अगर विषम हो, विषम मतलब ऑड। सम संख्या होती है आपकी 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, और विषम होती है 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें क्या करना होता है हमने, अगर आपकी जो माइनस वाली कोई संख्या है, जैसे ये है, अगर इसकी जो घात है वो सम होगी, ठीक है, तो आपका जो माइनस है बच्चों, वो जो आपका माइनस है वो किसमें बदल जाएगा? वो जमा में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? जमा में। लेकिन अगर इसकी जो घात है वो ऑड है, विषम है, 1 3 5 7 ऐसी है, यहाँ पर 3 है, तो आपका माइनस नहीं बदलेगा, ये जो है वो माइनस ही रहेगा। तो बस इतने से आपने बात याद रखनी है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, क्योंकि आगे पोल सेक्शन में आपको आंसर देने में ये काम आपकी हेल्प करेगा। ठीक है,
चिन्ह भी बताए ना, चिन्ह साइन भी तो बताइए। इसमें देखिए माइनस के पास घात भी तो है, माइनस। यही तो आपको भी समझाया गया कि आपने इसको नहीं गलत करना है, गुणा तो आप ठीक कर लेंगे लेकिन चिन्ह भी तो देखना है ना। चलिए करते हैं फटाफट से ताकि हम एक और क्वेश्चन पोल में कर पाए, है ना, नहीं तो फिर आपका एक ही क्वेश्चन आज हो पाएगा। तो ये आपका 2 है, 2 को कितने बार लिखना है, 2 को लिखना है हमने 4 बार, 2 गुणा 2 4 बार। गुणा 2 गुणा 2, और 3 माइनस के 3 को गुणा कितने 2। बार लिखना है, तो माइनस के 3 को लिखना है हमने 3 बार, क्योंकि -3 गुणा में -3। चलिए गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 9 9 पे 27, -27। तो 65 कैसे आ रहा है फिर आपका? 65 तो मुझे नहीं लगता आना चाहिए। सच के 42, 42 का 2, हंसिल लगी 4, 6 कम 6 6 दूनी 12, 13 14 15 16, 7 एकम 7, 2 एकम 2, इनको जमा कर दीजिए, 2 7 8 9 10 11 12 13, 2 3 4, इतना नहीं आया क्या आपका? क्योंकि इसका 65 नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर आपने कुछ या तो गुणा में गड़बड़ किया तो आपने इनको जमा कर दिया, तो वही दिक्कत है, जमा नहीं करना है। उत्तर आया 432 और माइनस का 432, क्यों? क्योंकि इसकी घात 3 थी, तो इसका जो चिन्ह है वो नहीं बदलेगा, वो माइनस ही रहेगा। ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों आपस में गुणा हुए तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए माइनस का 432। ठीक है, तो जिन बच्चों का 65 आ रहा था बच्चों, आपको अभी समझ आया कि इसका आंसर 65 नहीं आएगा। कैसे 65 आएगा? कोई बच्चा बता सकता है क्या आपने गड़बड़ यहां पर की? क्या आपने जमा कर दिया था? मैम अच्छा ठीक है, तो जो बच्चों आपने ऐड नहीं करना है, आपने जो है वो मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए तो एक क्वेश्चन आप कर लीजिए पोल सेक्शन में, और उसके बाद हम फिर क्लास को एंड कर देंगे, पर एक क्वेश्चन आपका पोल सेक्शन में कर देते हैं। तो अभी के लिए आपका चैट हो चुकी है ऑफ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपने बस ये बताना है कि घात के रूप में कैसे लिखना है। अभी आपने गुणा वगैरह कुछ नहीं करना है, बस यही बताना है कि घात के रूप में कैसे लिखना है। ठीक है, चलिए तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, अपना माइक ऑफ रखें सभी बच्चे प्लीज। मैं आपको क्वेश्चन लिख के बता देती हूँ, ए गुणा ए गुणा ए, ठीक है, उसके बाद है गुणा सी गुणा सी गुणा सी गुणा सी, ठीक है, उसके बाद है गुणा डी। इसको आपने घात के रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बी सी आपको दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे होंगे तो जूम कर लीजिएगा, पर आंसर गलत ना करें। ठीक है, ए की कितनी घात आएगी, सी की कितनी घात आएगी और डी की कितनी घात आएगी। हाँ बेटा, पोल आपका अभी हो रहा है ऑन। ठीक है, तब तक के लिए अपना ऑप्शन जो है वो अच्छे से डिसाइड कर लें, गलत ना करें। ठीक है, चलिए अभी एक बच्चे ने अपना आंसर जो है वो गलत कर दिया है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर आपको नहीं दिख रहा है ना, अगर आपको नहीं दिख रहा है ना इसका ऑप्शन, तो जूम कर लो, जैसे मैंने आपको बताया ना कैसे जूम करना है स्क्रीन को, वैसे जूम करके देख लो, पर गलत मत करो। ठीक है, हाँ बेटा कोई डाउट है तो पूछे, पर आंसर नहीं बताना है आपने। माइक ऑन करके आप अभी कुछ बोल रहे थे। ठीक है, हाँ बेटा बोलिए। मैम स्क्रीन नजर नहीं आ रही थी। अभी नजर आ रही है बेटा? यस मैम। ठीक है ठीक है। ओहो, तो अभी 3 बच्चों ने गलत कर दिया है। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चों ने आंसर जो है वो अपना कर दिया है गलत। क्लास में है अभी 18 19 20 21 22 बच्चे। 22 में से 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बहुत अच्छे। लेकिन 3 बच्चों के गलत हैं, 12 बच्चों के जो है वो बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों बहुत बढ़िया। 15 बच्चों के ठीक हैं, 4 बच्चों के गलत हो चुके हैं, कोई बात नहीं। अगली क्लास में भी आपको हम घात और घातांक ही पढ़ाएंगे, तो सभी बच्चे उस टाइम जो है वो अच्छे से सीखेगा। ठीक है, 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 4 बच्चों के गलत हैं, 15 बच्चों के ठीक हैं। करते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया प्लीज अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में दे दें। 22 बच्चे क्लास में थे, 17 18 19, अच्छा 21 बच्चे क्लास में हैं, तो 19 के आंसर आ चुके हैं, 2 बच्चे रहते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बोल आपका हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। बहुत से बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है, 15 बच्चों का बिल्कुल ठीक था, 4 बच्चों का गलत था। मैम दी आता है, बताएं क्यों मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही?
स्क्रीन नहीं दिख रही थी आपको बेटा? कोई बात नहीं, तो अब थोड़ा शायद नेट का इशू हो सकता है। डी दब गया इसलिए मैं बी आता मैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, गलती से गलत हुआ तो बेटा कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में आप बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है। और अपना डेटा बचा के रखें, मतलब सुबह से, ठीक है। मतलब आपने डेटा अपना खर्च नहीं करना है उस दिन, जिस दिन आपकी क्लास हो, तो आपकी जो है तब क्लास बिल्कुल स्मूथ चलेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर Okay, एक कितनी बार लिखा गया है? पहले तो आप देखो, आपको यहाँ पे लिखा हुआ क्या क्या दिख रहा है। मुझे दिख रहा है पहला तो ए, दूसरा मुझे दिख रहा है सी, तीसरा मुझे दिख रहा है डी। तो ए कितने बार लिखा है, इतना ही बताएं सिर्फ। 3 बार। तो एक इसका मतलब है ए की घात आ जाएगी 3। तीन बार। सी कितनी बार गुणा हो रहा है? 4 बार। 4 मतलब सी की घात आ जाएगी 4। और डी कितनी बार गुणा हो रहा है? 1 बार ही। एक ही बार है, तो इसको आप 1 लिखो, डी की घात 1 लिखो। डी की घात 1 का मतलब है कि डी को एक बार लिखो, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे ना, तो मतलब इसको हम सिर्फ डी भी जो है वो लिख सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो उत्तर है वो है ए की घात 3, सी की घात 4, डी की घात 1। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अभी आज की क्लास को रखते हैं हम यहीं तक। जिन बच्चों का डाउट है आज की क्लास को लेकर के, वो क्लास में ही रहेंगे। जिनका कोई डाउट Bye, नहीं है वो ma'am. क्लास में लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट मैम। ओके बेटा, गुड नाइट, बाय बाय। मिलते हैं अपनी